हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी में आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और अच्छे मस्त होंगे। मस्त होना भी चाहिए। आगे होली आने वाली है, होली में रंग गुलाल खेलिए। उसके बाद जो 10th क्लास के एग्जाम दिए थे बिहार बोर्ड का, उनका रिजल्ट आएगा। और जो नए सेशन में जो 10th क्लास में गए जो बच्चे, उनके लिए ये होली बहुत ही महत्वपूर्ण है। होली खेलकर अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे और अगले होली में अपने बारी का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 10th क्लास में पढ़ना बहुत अच्छा होता है कि आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है। तो जैसे मैं बताया था एसएसटी के बारे में, जिसमें से जो हिस्ट्री था उसके बारे में मैंने क्लास स्टार्ट भी कर दिया है। आज हम मुख्य रूप से ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद, बड़े जो देखेंगे उनका आशीर्वाद प्यार दुलार सभी चाहिए। और वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी, अगर ध्यान से देखते हैं तो सुनने में भी अच्छी लगी। हाँ, तो एक बार फिर से होली की हार्दिक बधाइयाँ। अच्छे से मस्ती से होली खेलिए। होली में इस तरह से होली खेलिए, होली मस्ती से गुजरे, लड़ाई झगड़ा ना हो। चलिए हम लोग बात करते हैं फिर से एक बार। क्लास 10 बिहार बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सोशल साइंस के 4 पार्ट हैं, जिसमें से पहला हिस्ट्री है। पहला कौन सा है? हिस्ट्री है। सेकंड ज्योग्राफी है। थर्ड जो आपका मान लीजिए इकोनॉमिक्स है। फोर्थ आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसी को सिविक्स भी बोल देते हैं। ज्योग्राफी में एक डिजास्टर मैनेजमेंट जुट जाता है, जिसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या बोलते हैं? आपदा। जैसे कि आपको ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोलते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। ज्योग्राफी शब्द 2 शब्द से बना हुआ है, एक भू, दूसरा गोल। मतलब एक हो गया आपका जियो, एक कौन सा हो गया? जियो। कौन सा जियो? जियो वाला सिम है वो, जियो वो नहीं। जियो मतलब यहाँ हो गया पृथ्वी। जियो का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। गोल मतलब करने का मतलब वर्णन करना, मतलब अध्ययन करना। अध्ययन करने का मतलब गोल का कहने का तात्पर्य यह हो गया कि पृथ्वी का जो सतह या जियो तो आपका हो गया, ये पार्ट हम ले लिए। अब देखिए ग्राफ मतलब क्या होता है? GRAPH, ग्राफो। मतलब जियो और ग्राफो शब्द से बना। ग्राफो मतलब ये होता है, ग्राफो मतलब होता है वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। मतलब पृथ्वी के बारे में जो आप पढ़ाई कीजिएगा, पृथ्वी पर पेड़ पौधा, पृथ्वी पर आपका पेड़ हो गया, पौधा हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, पृथ्वी के सतह पर जो कोयला मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, जो भी पृथ्वी पर जो भी चीज है वह ज्योग्राफी के अंदर ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। टोटल इसका 20 मार्क्स है, हिस्से में आता है। क्या आता है? 20 और 6 कितना में? 26। मतलब ज्योग्राफी में आप टोटल आप लोग 26 मार्क्स पढ़ेंगे। टोटल कितना मार्क्स पढ़ेंगे? 26 मार्क्स पढ़ेंगे। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। बस आपका प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए। चैनल में विजिट करने आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अच्छा लगे तो दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें। बस यही उम्मीद करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? विषय वस्तु पर आते हैं।
चलिए हम लोग 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास वॉच कर रहे हैं और चैनल का क्या नाम है? स्टडी विथ अभी। स्टडी विथ अभी। हम फिर से आप लोगों के साथ आशा करते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सबसे पहले हम लोग भूगोल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? भूगोल किसको कहते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। बस ध्यान से, भूगोल कहने का मतलब ही होता है, या ज्योग्राफी कहने का मतलब तुरंत बताए थे, जियो प्लस ग्राफो। जियो प्लस ग्राफो। जियो मतलब होता है पृथ्वी। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन करना, अध्ययन करना। तो मतलब पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन कीजिएगा तो वही क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा, या उसको ही क्या बोलते हैं? भूगोल। मतलब इसमें जो भी अध्ययन करेंगे वो फिजिकल होगा। फिजिकल वो जो चीज आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब बातें क्या होगी? होती है। तो हम लोग देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। कहने का मतलब, ज्योग्राफी का कहने का मतलब ये हो गया कि संसार में जितने भी वस्तु हैं, संसार में जो भी आप सामान देखते हैं, आपके पास हो या पृथ्वी पर कहीं भी पड़ा हो, जो संसार में जितने भी वस्तु होते हैं वह सभी जो पृथ्वी, कहने का मतलब पृथ्वी के सतह, कहने का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के सतह पर जो भी वस्तु होता है, जो भी वस्तु होता है वह प्राकृतिक हो, मतलब पृथ्वी के सतह पर जो भी वस्तुएं होती है, पृथ्वी पर जो भी चीज पाए जाते हैं, पेड़ पौधा, नदी, समुद्र, कोयला, सोना, चांदी, ये जो चीज होते हैं उस सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ज्योग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्योग्राफी। मतलब पृथ्वी के सतह पर जो भी वस्तुएं होते हैं वह पहाड़ हो सकता है, पर्वत हो सकता है, नदी हो सकता है, कोयला हो सकता है, बहुत सारे वस्तुएं, जो भी पृथ्वी के सतह पर जो भी वस्तुएं होते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो भी वस्तुएं होते हैं वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र, एनीथिंग, कुछ भी हो, उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। इससे पहले आप 8 क्लास ज्योग्राफी पढ़े, क्या पढ़े? पृथ्वी के 3 परत होते हैं, क्षोभ मंडल पृथ्वी पर ही, जो वायुमंडल होता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हवा चलती है, ये सब जो भी अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। अगर जिसको जरूरत लगेगी हमें लिखना है, तब लिख नहीं पा रहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और बाद में इसको नोट्स कर लेंगे। वैसे आप लोग के लिए एक विशेष आप लोग का नोट्स ऑनलाइन में उपलब्ध करा देंगे पीडीएफ के रूप में। बाद में उसे आप हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी निकलवा कर उसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नोट्स आप लोगों के लिए तैयार है। चलिए तब आप जान गए। तो भूगोल जो होती है, जो ज्योग्राफी, इसके जनक मतलब कि किसने पहली बार बताया भूगोल के बारे में, या इसको पितामह बोल सकते हैं। तो पृथ्वी को जो ज्योग्राफी के जनक है, पितामह है, इसको इरेटोस्थेनीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेटोस्थनीज कहा जाता है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको आधुनिक लिखा रहेगा, आधुनिक ज्योग्राफी। क्या लिखा रहेगा?
आधुनिक ज्योग्राफी तो हो जाएगा आपको हिकेटियस। क्या हो जाएगा? हिकेटियस। क्या हो जाएगा? हिकेटियस। चलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, पृथ्वी क्या होता है, भूगोल क्या होता है। भूगोल वही होता है पृथ्वी के जो भी पृथ्वी की सतह पर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भी वस्तुएं होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। नदी, पहाड़, तालाब जो भी होते हैं सबके बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम विषय वस्तु पर चलते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। अब असली मजा आने वाली है। अब क्या आने वाली है? असली मजा। जो और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ आपको चैनल पे फालतू बकवास नहीं मिलेगी, मतलब जो भी पढ़ाई जाएगी जरूरतमंद एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको नॉलेज दे सके। क्या दे सके? नॉलेज दे सके, उसी को क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। इकाई 1 है। क्या है? इकाई 1 है। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन और उपयोग। चलिए हम लोग आ जाते हैं, यही चैप्टर का नाम है। मतलब भारत के बारे में जो संसाधन और क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन भारत का हो चाहे दुनिया का हो, कहीं का हो, सब क्या होगा? एक ही होगा। सबसे पहले हम लोग संसाधन जान लेते हैं। अगर संसाधन शब्द अगर आपने समझ लिया तो समझिए आधा ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, क्योंकि पूरा ज्योग्राफी में संसाधन 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 करते रहिए। संसाधन संसाधन। चलिए संसाधन क्या है तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। संसाधन कहने का मतलब संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, संसाधन कहने का मतलब क्या हो गया? जल संसार, दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं वह जब तक रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। इसी सिंपल से ये मार्कर है हमारे लिए अभी संसाधन। समझिए, एग्जाम्पल समझिएगा। हमारे लिए मार्कर अभी क्या है? संसाधन, क्योंकि हम इसका उपयोग करते हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे फायदा कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमें फायदा मिलेगी। क्या मिलेगी बाद हम बताएंगे। ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये मेरे लिए भी संसाधन है लेकिन आपके लिए संसाधन नहीं है। और जैसे अभी आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल का आप लाभ उठा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वह मोबाइल आपके लिए संसाधन। कहने का मतलब ये हो गया कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो संसाधन है। जब मनुष्य उसको अपने हुनर से, कौशलता से क्या करता है? उसको उपयोगी बना देता है। जब वो उपयोगी होता है, जब उसका उपयोग करने लगता है, कहीं ना कहीं उसको एक दूसरे रूप में लाभ मिलता है, वही क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। सिंपल सी एग्जांपल हम देते हैं। जैसे देखिएगा दर्जी। क्या हो गया? दर्जी जो कपड़ा सिलता है, कपड़ा पड़ा हुआ तो कोई काम करे। दर्जी अपने हुनर से, कौशलता से क्या करता है? कपड़ा को शर्ट बना दिया। कपड़ा क्या बना दिया? शर्ट बना दिया। शर्ट आप पहनने लगे तो शर्ट आपके लिए क्या हो गया? वो आपके लिए संसाधन हो गया। मान लीजिए कहीं पर लकड़ी पड़ा हुआ है, वो कोई काम का नहीं। लकड़ी से अगर फर्नीचर बन गया, लकड़ी से क्या बन गया? फर्नीचर बन गया। फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया? संसाधन। सिंपल सी बात है कि संसाधन कहने का मतलब ये हो गया, संसाधन कहने का मतलब ये हो गया कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी संसाधन हो सकते हैं। ये सभी संसाधन है जब मनुष्य अपने कौशलता का प्रयोग करके, मनुष्य अपने श्रम दान करके उसको उपयोगी बना देता है और वो उपयोग करने लगता है। वो क्या करने लगता है? उपयोग करने लगता है। वो क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। क्या बन जाता है? संसाधन। मतलब संसार के वह सभी वस्तुएं, संसार के वे सभी वस्तुएं जब मनुष्य अपने कौशलता और श्रम से उसे उपयोगी बना देता है। क्या बनाता है? उपयोगी बना
देता है तो वह वस्तु संसाधन कहलाता है। देखिए क्या लिखे, संसार में सभी वस्तु जब मनुष्य संसार का वह सभी वस्तु, संसार में कोई भी वस्तु जब मनुष्य उसका उपयोग करेगा, उसको श्रम करेगा, उसको उपयोगी बना देगा, हुआ जैसे आपका टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, कार हुआ, नदी हुआ, तालाब हुआ, जब उसका उपयोग कीजिएगा आपके लिए फायदे हो रहा तो क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाता है। मुख्य रूप से संसाधन दो प्रकार के होते हैं, समझने किसे, संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला प्राकृतिक संसाधन, पहला कौन सा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। देखिए ये रूप प्रकार है, वर्गीकरण फिर करेंगे अलग। संसाधन मुख्यतः कितने रूप, संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। एक मानव प्राकृतिक संसाधन जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, सूर्य हो गया और बहुत सारे, जैसे ये प्राकृतिक संसाधन तो समझ गए, कोई भी वस्तु जब उपयोग कीजिएगा तो आप फायदा कमा लिए, फायदा ले लिए, वो क्या कहलाएगा, संसाधन। एक और बात बता देते हैं, ये नहीं कि बाइक चोरी कर लिए तो संसाधन हो जाएगा, संसाधन हमारे की कोई काम का, वो लीगल है, कहना जो भी लीगल काम कीजिएगा कानूनी तौर पर सही होना चाहिए। तो आजकल बहुत विकट परिस्थिति, प्राकृतिक से, जो प्राकृतिक मतलब क्या, जो नेचर बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, मतलब अपने खुद से पहले से प्रेजेंट, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक किसको कहते हैं, नेचर ने खुद बनाया, पहाड़, नदी, महासागर, सूर्य, हवा, इस सब को हमने बनाया नहीं बनाया, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक, जो खुद ब खुद पहले से पृथ्वी पर है, या हम आम भाषा में कह सकते हैं जिसको ईश्वर ने बनाया, जिसको भगवान ने बनाया, उसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन जो हम लोग बनाए, जैसे मान लीजिए अपने आसानी के लिए क्या बनाए, साइकिल बनाए, मोबाइल बनाए, फर्नीचर बनाए, बहुत सारे सामान है, जो भी लगता है कि मानव ने उसे बनाया वो क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जब आप वीडियो देखें कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करें, कहाँ मुझे सुधार करने की जरूरत है वहाँ मैं सुधार करूंगा, किस तरह का वीडियो लाऊं उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करें। मानव निर्मित संसाधन ये हो गया प्रकार। अब है वर्गीकरण, अब क्या था, संसाधन का वर्गीकरण। अब यहाँ से मुख्य रूप से अब संसाधन के बारे में एक और बात बता देते हैं, जैसे साइंस के जो विद्वान होते हैं उसको साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट। उसी तरह से जो भूगोल के जानकार होते हैं उसको भूगोलविद कहते हैं, क्या कहते हैं, भूगोलविद कहते हैं। उसी में से एक भूगोलविद थे जिनका नाम था जिम्मरमैन, जिनका क्या नाम था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही वीवीआई है। एक अर्थ भूगोलविद जिनका क्या नाम था, जिम्मरमैन। उन्होंने क्या कहा था, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, मतलब कोई भी संसाधन होता नहीं है, बनते मतलब जब उसका आप उपयोग कीजिएगा, जब उसका आप उपयोग कीजिएगा तो संसाधन बन जाएगा। पहले वो कोई सामान पड़ा हुआ, आप ही बताइए आपके घर में बाइक पड़ा हुआ तो आपके लिए संसाधन है, जब उसको जब स्पीड धरा दीजिएगा 80 के लिए तो आपका क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किस अर्थ भूगोलविद का कथन है, तो एक विदेशी थे जिम्मरमैन ने ये बोला था। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया भूगोल किसे कहते हैं, संसाधन क्या चीज है,
संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आगे जो हम टर्म बात करने वाले हैं वह संसाधन का वर्गीकरण। आगे हम लोग क्या बात करेंगे, संसाधन का वर्गीकरण। आगे किसकी बात करेंगे, संसाधन का वर्गीकरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो तो जीत नहीं तो हार होगी, ठान लो तो केवल जीत ही होगी। इसलिए मानो तो जीत हार दोनों मिलेगा, लेकिन ठान लो तो जीत ही मिलेगी। तो आज से ठान लेना है कि हमको यहाँ तक जाना है। क्या है ये चीज, आप कमेंट में बताएंगे हमने क्या लिखा, समझने वाले समझ जाएंगे। चलिए संसाधन के बारे में हमने बताया, किसके बारे में बताया हमने, संसाधन। फिर से बता, संसाधन क्या है, संसार में जितने भी वस्तु हैं जब उसका उपयोग कीजिएगा आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो क्या हो गया, संसाधन हो गया। कोई भी वस्तु जब तक कहीं पर पड़ा हुआ संसाधन है, जब उसका उपयोग कर लिया आपके लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया। जैसे मैं क्या यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए संसाधन है, पड़ा हुआ तो कोई काम का नहीं, बेकार बेकार। मतलब दुनिया में उसी का वैल्यू है जो कुछ करते रहता है, ना कुछ कीजिएगा तो कोई वैल्यू नहीं। जाइए राम राम। संसाधन दो प्रकार के बता दिए, प्रकार कितने होंगे, दो प्रकार के। कौन कौन, प्राकृतिक। कौन कौन, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित या बोल सकते हैं मानव निर्मित। क्या क्या हो सकता है, दो प्रकार के होते हैं। अब यहां से शुरू होता है बहुत इंपॉर्टेंट, संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, ये भी बंटवारा जानते हैं, वही बंटवारा हो रहा है। क्या हो रहा है, बंटवारा। घर में लड़ाई और घर में फैमिली रहता है, क्या कहते हैं, बर्तन बांटो। बर्तन के आधार पे, जमीन के आधार पे, घर कितना रूम है उसके आधार पे। मतलब संसाधन का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। जिसके किसके हिसाब से, संसाधन का बंटवारा जो किया गया उसको किसके किसके आधार पर। सबसे पहले ए, हम लोग पहले इसको बांटेंगे हम, उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। सी स्वामित्व के आधार पर। डी विकास की स्थिति। विकास की स्थिति, उसमें और हम बातें बाद में करते हैं। क्या दिया हुआ, संसाधन का वर्गीकरण। मतलब संसाधन जो बस जितने भी पृथ्वी पर जो भी संसाधन है, जो भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, सबसे बड़ा उपयोगिता। मतलब जो आप उपयोग करते हैं, कुछ ऐसा देखिए आप आपके जीवन में कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा सामान होता होगा उसका कितना उपयोग करते होगा खत्म नहीं होता होगा। कुछ ऐसा सामान होता होगा जो एक ही बार उपयोग करते होंगे वो खत्म हो जाता होगा। मान लीजिए आपके घर में रसगुल्ला आया, क्या आया, रसगुल्ला आया, एक बार खा लिए और दूसरा बार सोच रहे हैं रसगुल्ला कब आएगा, आएगा जब लाइएगा खरीद के। लेकिन आपके घर में साइकिल है, एक बार चढ़िए, दो बार चढ़िए, चार बार चढ़िए, पांच बार चढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं, चलते रहेगा। तो मतलब उपयोग, अलग अलग प्रकार के उपयोग के अनुसार वस्तु। उपयोगिता के आधार, उत्पत्ति मतलब
जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। स्वामित्व, स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। मतलब कि कुछ ऐसे संपत्ति होता है जिसके मालिक आपके पापा होते हैं, आप अपने एरिया में कुछ ऐसा संपत्ति होता है जिसका मालिक सरकार होता है ना, वो सब वस्तुएं न होता है। तो उसी आधार पर मतलब कि स्वामित्व के आधार पर विकास की स्थिति, मतलब समय जैसे जैसे बदल रहा है उसके अनुसार वस्तु का उपयोग भी क्या हो रहा है? बदल। ये सब अनुसार सब संसाधन को क्या किया गया? बांटा गया। लेकिन संसाधन वही रहेगा, बस उसको अलग अलग तरह से क्या कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोयला है, आपके पास पेट्रोल है, आपके पास साइकिल है, आपके पास रसगुल्ला है, ये सामान, इसमें भी कुछ उपयोगिता आधार पर कुछ इसमें अलग होगा, कुछ अलग होगा, उत्पत्ति के आधार पर भी कुछ अलग होगा, कुछ अलग होगा। इसके बारे में उसके बाद सबसे पहले ये सब पढ़ाने से पहले हम एक बात और बता देना चाहते हैं। कोशिश करते रहिए, आप लोग को बार बार मिलेगा पारंपरिक संसाधन, दूसरा है गैर पारंपरिक। सिंपल सी बात है, पारंपरिक संसाधन, गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब हमारे दादाजी दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी वही चीज करते थे, अभी भी वही चीज चला हुआ है, परंपरा। जैसे हमारे यहाँ छठ होता है, वो परंपरा चले। अगर आपकी दादी छठ की होगी, अब आपकी मम्मी करेगी, आपकी मम्मी करेगी, उसके बाद उसकी जो पुतोह आएगी वो करेगी छठ। ये परंपरा चल रहा है, मतलब पिछले समय से जो करते आ रहे हैं और नए जमाने में करने लगे हैं, उसको बोलते हैं परंपरा। वही परंपरा से क्या बना, मतलब कि बहुत पहले से कार्य चलते आ रहा है। गैर पारंपरिक मतलब कुछ वर्षों पहले उसका उपयोग। गैर पारंपरिक मतलब 10-20 साल पहले, 30 साल पहले उसका उपयोग होने लगा, क्या कहलाएगा? गैर पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब क्या हो गया? वैसे संसाधन। पारंपरिक क्या हो गया? वैसे संसाधन जिसका उपयोग प्राचीन समय से होते चले आ रहा है और वो अभी भी उसका उपयोग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पारंपरिक। जैसे कोयला, पारंपरिक ऊर्जा में क्या आ जाएगा? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। गैर पारंपरिक वैसा संसाधन जिसका उपयोग कुछ वर्ष पहले से शुरू हुआ है और हो रहा है। गैर पारंपरिक माने जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब बाद में शुरू हुआ तो गैर पारंपरिक हो जाता है। क्या हो जाता है? गैर पारंपरिक हो जाता है। चलिए अब एग्जाम में अक्सर आने वाली क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आने वाली क्वेश्चन है संसाधन का वर्गीकरण। पहले सबसे हम पहले किसके आधार पर देखते हैं? उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। संसाधन का वर्गीकरण किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर कितना आप उपयोगी है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय, पहला क्या है? नवीकरणीय। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। पहला कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। दूसरा क्या है? अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन
और नवीकरणीय संसाधन। चलिए देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, एक बार अगर ध्यान से देख लीजिएगा, बस समझने की बात है। नवी मतलब नया, और नवी मतलब नया नहीं, दोबारा नहीं, हो गया यही परिभाषा। नवीकरणीय मतलब नया बन सकता है, उसको नया कर सकते हैं, और नवीकरणीय मतलब दोबारा नया नहीं हो सकता है। नवीकरणीय मतलब नया, और नवीकरणीय मतलब फिर दोबारा। पहले हम लोग इससे पहले इसका परिभाषा याद कर लेंगे तो ये खुद याद हो जाएगा। और नवीकरणीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेते हैं, उसका दोबारा उपयोग संभव नहीं है। वैसा संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिस संसाधन का उपयोग अगर एक बार कर लेते हैं तो उस संसाधन का दोबारा उपयोग संभव नहीं है, क्योंकि वह संसाधन फिर बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, तो उसका उपयोग संभव नहीं। वही क्या कहलाएगा? और नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, ये सब जो हो गया, ये सब और नवीकरणीय। मान लीजिए आप कहिएगा कोयला खत्म कैसे ना होता, वो नहीं, जब कोयला खत्म हो जाएगा तो कोयला तुरंत बनेगा? नहीं बनेगा, तो आप जानते हैं कि कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहेंगे? वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने से पुनः दोबारा उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि वैसे संसाधन को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोबारा उपयोग संभव नहीं, इसी को अनवीकरण। मान लीजिए अगर कोयला अगर खत्म हो जाए, जिस कोयला को आपने क्या किया, एक बार जला दिया, उसके जगह पर कोयला दूसरा बन के तैयार हो जाएगा तुरंत? 1000 वर्ष में, 10 साल में, 5 साल नहीं होगा। तो मतलब तो वो जैसे मान लीजिए कोयला का ये खदान है, अभी इतना कोयला आपने खत्म कर दिया भारत में, इतना कोयला बचा हुआ है ये एरिया वाला, तो बताइए ये तो कोयला खत्म हो गया, इसकी जगह पर कोयला बना नहीं बना, क्योंकि बनने में हजारों लाखों वर्ष बनने लगेंगे। कोयला कैसे बनता है कभी बात करेंगे। तो इतना अगर इसका भी उपयोग आप कर लीजिएगा तो पता है कोयला आपके पास रहेगा नहीं, रहेगा खत्म हो जाएगा। इसीलिए और नवीकरणीय संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लीजिए दोबारा उपयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल भी पूछा था, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय, क्योंकि एक बार ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा इसका बनाना संभव नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया? अनवीकरणीय। फिर से नया दोबारा नहीं हो सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करेंगे पुनः चक्रण के बाद मतलब फिर से दोबारा भी उसका उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आपको नवीकरणीय। जैसे जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अधिक समझने की कोशिश कीजिए क्या हम बोल रहे हैं। वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा फिर से नया किया जा सकता है, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। मतलब वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से दोबारा उपयोग करना संभव है, वो संसाधन क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता। जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा है, आपके पास सौर प्लेट है, आज भी लगा दिए तो आज भी आपको ऊर्जा मिल जाएगा, कल भी लगा दिए सूर्य का प्रकाश मिलेगा, मिल जाएगा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की जो घूमती है, हम लोग देखे होंगे, कैलेंडर में देखे होंगे, फिल्म में देखे होंगे, जो बड़ा बड़ा सा घूमते रहता है, वो जब हवा चलेगी तो आपको ऊर्जा देगा। तो वो निरंतर वो प्रक्रिया क्या होती रहती है? चलती रहती है, बार बार होता है, इसीलिए नवीकरणीय। अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, यह इसका एक बार अगर उपयोग करते खत्म हो जाएगा, दोबारा उपयोग संभव नहीं है। आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है
कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय है, ये उन नवीकरणीय है, नहीं, ये था नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक परिभाषा सर यहाँ नहीं लिखे, आप लोगों को नोट्स में उपलब्ध हो जाएगा, आपको बस उसको फोटो स्टेट या जिसको कॉपी करते हैं करा लेना। आगे जो है हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के भी होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बस आप लोग का प्यार की जरूरत है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।